Hello guys, I am S.k.mishra and I welcome you all on our YouTube channel that is MAHENDRA'S Private Limited. Guys, today we are going to start a fresh new topic of class 10 CBSE and ICSE, that is sources of energy. And today's it is going to be very first lecture of this particular chapter, in which we are going to discuss a brief इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, तो सबसे पहले हम इस हेडिंग का देखते हैं कि क्या है मतलब। ठीक है, व्हाट डज द हेडिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर मींस। ठीक है, सो सोर्सेज फर्स्ट हम यहां पे दिख रहा है हमें क्या, सोर्सेज। तो सोर्स क्या होता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं रिसोर्स के बारे में कि कोई भी ऐसा चीज जो हमारी जरूरत को पूरा करता है उसे बोलते हैं रिसोर्स। सो सोर्स क्या है, तो वैसा कोई भी चीज जहां से हमें रिसोर्स मिलता है, जरूरत का चीज कहीं से मिलता है, दैट पर्टिकुलर थिंग, प्लेस और सराउंडिंग और एनी इन्वायरमेंट इज कॉल्ड रिसोर्स। क्या बोले, एनीथिंग आइदर प्लेस, सराउंडिंग और इन्वायरमेंट और एनीथिंग, ठीक है, फ्रॉम विच वी गेट रिसोर्स इज कॉल्ड व्हाट, सोर्स। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सोर्स। सो व्हाट इज रिसोर्स, व्हाट इज रिसोर्स, तो हम क्या बोलेंगे कि एनीथिंग विच सेटिस्फाइड आवर नीड। क्या, कोई भी ऐसा चीज जो हमारी जरूरतों को पूरा करे, बट केवल ये जरूरी नहीं है कि केवल हमारे नीड्स को सेटिस्फाई करे, उसके अलावा बहुत सारे ऐसे क्राइटेरियाज हैं जो कि उसमें होना चाहिए। अगर यदि किसी चीज को हम रिसोर्स बोल रहे हैं, सन से लाइट आ रहा है, हम सनलाइट को रिसोर्स बोलेंगे कब, अगर वो हमारे जरूरत को पूरा करे, उसके साथ साथ उस कुछ क्राइटेरिया जो कि बनाए गए हैं, कुछ क्राइटेरिया जो कि डिटरमाइंड है, उसे वो फॉलो करता है। तो क्या क्या क्राइटेरिया है देखते हैं। सो किसी भी चीज को रिसोर्स कहलाने के लिए क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए। मतलब यदि हम उसे खरीदे और बेचें तो पैसे की लेन देन हो। ठीक है, इट शुड बी टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, मतलब टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उसे एक्सेस कर सके, प्राप्त कर सके। ठीक है, एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल, कल्चर के द्वारा, हमारे सोसाइटीज के द्वारा वो एक्सेप्ट किया जाए। यदि किसी भी चीज में ये तीन गुण हैं तो वो क्या कहलाएगा, रिसोर्स। क्या कहलाएगा, रिसोर्स। ठीक है, सो दिस इज सोर्स एंड रिसोर्स। अब जैसे कि यहां पे आप लोग देख रहे हैं क्या, सन से आ रहा है लाइट, जिसको हम लोग बोल रहे हैं सनलाइट। सन से जो भी रेज आती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सन रेज और सनलाइट। तो यहां पर सन क्या है, सनलाइट को देने वाला। सन का लाइट कहां से आ रहा है, तो सन से आ रहा है। तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सन क्या हो गया, सोर्स। सोर्स का मतलब कहां से किसी चीज का क्या हो रहा है, इमिटिंग हो रहा है, कहां से कोई भी चीज इमिट हो रहा है, इमिशन कहां से हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सोर्स। और हमारी जरूरत को कौन पूरा कर रहा है, सन या सन का लाइट। हमें तो सन किसी काम का नहीं है, अगर उसका सनलाइट हमें मिल जा रहा है, दैट्स इट, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। सो सनलाइट इज हियर रिसोर्स, एंड ये आ कहां से रहा है, सन से। सो सन इज व्हाट, सोर्स। सो दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सोर्स एंड रिसोर्स। Now let us move on second term of this particular heading. इस heading का जो sources of energy है, इसका second part, second word पे हम लोग फोकस करें, that is energy. So what is energy? आपने previous class 9 में पढ़ा होगा, energy is what? The capacity of doing work is known as energy. Energy किसी भी काम को करने का जो क्षमता होता है, that is called energy. ठीक है, it varies from substance to substance, object to object और person to person. किसी एक पर्सन की काम करने की क्षमता कुछ और होती है, किसी दूसरे पर्सन के वही काम करने की कैपेसिटी कुछ और होती है। सो इट वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, थिंग्स टू थिंग। तो क्या बोले कि कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। ठीक है, सो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है, एनर्जी के विषय में, और एनर्जी का कन्वर्जन देखना है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी कन्वर्ट कैसे होता है, और एनर्जी को हम लोग प्रोड्यूस कैसे करते हैं। प्रोड्यूस करने का यहाँ पे सेंस है कि एनर्जी को हम लोग एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे लाते हैं।
बिकॉज हम लोग जानते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कॉन्सेप्ट, दैट इज एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मतलब एनर्जी को ना प्रोड्यूस कर सकते हैं और ना इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सो हम इस चैप्टर में क्या देखने वाले हैं कि एनर्जी का कन्वर्जन कैसे होता है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कैसे ट्रांसफर होता है। ठीक है, एक बहुत ही फेमस इक्वेशन है जो कि अभी आपको तो नहीं जानना, आगे चल के जानना है, दैट इज E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर। ठीक है, ये आपने सुना होगा बट इसको आगे चल के आप पढ़ेंगे डिटेल में। सो E इज इक्वल्स टू MC स्क्वायर, व्हाट डज इट सिंबलाइज? यहां पे जो E है, E रिप्रेजेंट एनर्जी, M रिप्रेजेंट मास ऑफ ऑब्जेक्ट एंड C रिप्रेजेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, जिसको कि हम लोग जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो यहां पे क्या बोलता है, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर क्या बोलता है कि व्हेनेवर अ बॉडी ऑफ मास M, कोई भी बॉडी चाहे हम हो या फिर कोई एक बॉल छोटा सा, यदि वो लाइट के वेलोसिटी दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव करता है, तो वो मास, वो मैटर बेसिकली किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है? एनर्जी में। क्या बोले कि व्हेनेवर अ बॉडी ऑफ गिवन मास, चाहे 5 kg का हो, 10 kg का हो, 1 ग्राम का हो, 5 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, कोई भी मास का एक ऑब्जेक्ट, वस्तु दैट इज मैटर, अगर लाइट के वेलोसिटी से मूव करती है, सो इट चेंज इनटू एनर्जी। सो यहां हम देखेंगे कि एनर्जी एंड मैटर आर इंटर कन्वर्टिबल। एनर्जी और मैटर्स क्या होते हैं? आपस में कन्वर्टेबल, दैट मीन्स कि एनर्जी को मैटर में और मैटर को एनर्जी में हम कन्वर्ट कर सकते। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।